किसी भी चीज की बात आती है तो इंडिया ज्यादातर पहले नंबर पर आता है। वहीं जंगलों में लड़ने के मामले में दुनिया की नंबर 1 फोर्स सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के बारे में मैं आज आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों सीआरपीएफ कोबरा कमांडो दुनिया में नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव जैसे 52 वीवीआईपी और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगे होते हैं सीआरपीएफ कोबरा कमांडो। ये कई कारनामों के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन कमांडो की टोली में कई जवान ऐसे भी हैं जो विश्व की सबसे स्पेशल फोर्स कोबरा यानी कमांडो बटालियन ऑफ रिसोर्ट एक्शन से आए हैं। इसी के चलते देश में अब वीवीआईपी लोगों को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। वीवीआईपी सुरक्षा के अलावा विश्व की सबसे स्पेशल फोर्स के कमांडो 28 प्रशासनिक भवनों एवं स्पोर्ट की भी हिफाजत करते हैं। 2015 में गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राष्ट्र के सामने आए थे। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मरीन कमांडो, उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल, सर्जिकल स्ट्राइक और कई दूसरे तरह के ऑपरेशन की जानकारी ली गई थी। इन सब के बाद ही कोबरा यूनिट स्थापित हुई थी। ये स्पेशल कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिनों तक लड़ सकते हैं। इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले स्थान पर है। नक्सलियों, आतंकियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशनों के लिए इस स्पेशल फोर्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। हथियार, वर्दी एवं तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा दूसरे बलों से पूरी तरह से अलग है। बिना किसी मदद के लगातार 1.5 सप्ताह तक जंगलों में लड़ते रहना इस फोर्स की खासियत है। अल-कायदा, सरगना लादेन को मार गिराने वाले यूएस मरीन कमांडो बिना किसी मदद के जंगल में लगातार 3 रातों तक लड़ सकते हैं। दूसरी ओर कोबरा के हर जवान को ट्रेनिंग के दौरान 7 दिन तक जंगल में लड़ने की परीक्षा पास करना जरूरी होता है। कई साल पहले कोबरा ने सारंडा, झारखंड के घने जंगलों में 11 दिन तक बिना किसी मदद के एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वजन लेकर जंगल में नियमित रूप से लड़ते रहने का रिकॉर्ड ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो दस्ते SAS के नाम पर है। ये दस्ता 30 किलो वजन उठाकर 10 रातें जंगल में गुजार सकता है, जबकि कोबरा 23 किलो वजन के साथ 11 रातों तक जंगल में रहने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं कोबरा कमांडो की कुछ खासियतें। यूएस मरीन कमांडो की तर्ज पर कोबरा को मरपट मरीन पैटर्न वर्दी मिलती है। इसके अलावा इसमें सभी तकनीकी उपकरण लगे होते हैं। कोबरा कमांडो को यूएस आर्मी जैसा पैच जेट पर्सनल आर्मर सिस्टम, ग्राउंड ट्रूप्स भी मिलते हैं और यूएस के M1 हेलमेट के अलावा जर्मन आर्मी का स्टेहलम हेलमेट भी कोबरा को मिलता है और इजराइल द्वारा निर्मित MTAR व X95 राइफल भी कोबरा कमांडो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोबरा कमांडो में से चाकू से लैस होते हैं और GPS के अलावा रात को दिखने में मदद करने वाला चश्मा भी कोबरा कमांडो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कोबरा कमांडो को बाहर से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्हें खास प्रशिक्षण दिया जाता है। मैगी जैसी कुछ खास सामग्री भी इन्हें प्रदान की जाती है। पानी की बोतल को झरने या तालाब से भरना पड़ता है। खाने का सामान खत्म हो जाता है तो जंगली सामग्री से इन्हें अपना काम चलाना पड़ता है। जवानों को ट्रेनिंग में कई जंगली वनस्पतियों की भी जानकारी दी जाती है। कोबरा कमांडो अपने जूते और वर्दी 1 मिनट के लिए भी नहीं उतारते हैं। सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी इंटेलिजेंस PK सिंह बताते हैं, वीवीआईपी सुरक्षा के लिए जवानों को नोएडा में ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीने की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में जवानों को वीवीआईपी सुरक्षा भवनों या किसी विशेष स्पेशल स्पोर्ट की हिफाजत से संबंधित हर बारीकी चीज से अवगत कराया जाता है। कोबरा कमांडो की खासियत यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि सीआरपीएफ के सेंटर पूरे देश में है, इसलिए इन जवानों को हर राज्य की जानकारी मिलती रहती है। वे सुरक्षा की बारीकियों को अच्छे से समझने लगते हैं। सीआरपीएफ की कोबरा या दूसरी यूनिट के बहादुर जवान SPG और NSG में भी जाते रहते हैं। वहां से वापस लौटने वाले कई जवानों को वीवीआईपी सुरक्षा यूनिट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा कौन से कमांडो करते हैं, तो ऊपर आप आई के बटन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर कोबरा कमांडो आर्मी के कौन से यूनिट से जुड़े होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।